हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पर चल रही है खाना बनाने की तैयारी। अभी मेरा काम बाकी रह गया है। अभी मुझे पोछा लगाना है और भी बाकी काम रह गया है मेरा, लेकिन मैंने ना पहले करनी है खाने की तैयारी, क्योंकि ना खाने की तैयारी मैं आजकल जल्दी ही कर देती हूँ। क्योंकि अभी क्या है, छोटा दिन है तो ना खाना टाइम से खा लेते हैं तो शाम को भूख लगाती है। अब अगर हम लेट खाना खाते हैं तो फिर हमें शाम को भूख नहीं लगती है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ राजमा, और मैंने इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल दी है, मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया, ये सब कुछ डाल दिया है। और अभी मैंने डाल दिए हैं राजमा। अब राजमा भी डाल दिए हैं, इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी मैं पानी, और ये बनते रहेंगे। फिर मैं दूसरी तरफ रख दूँगी चावल बनने के लिए। अभी मैं आ गई हूँ इधर पोछा लगाने के लिए। सब्जी मैंने बना दी है, चावल मैंने रख दिए हैं और रायता भी बना दिया है। सारा ही काम मैंने कर दिया है और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी, किचन भी साफ़ कर दी थी, बस पोछा लगाना बाकी रह गया था। तो मैंने सोचा कि चलो इस काम को भी निपटा ही देते हैं। और अभी जब पोछा लगा रही हूँ ना, तो यहाँ पर जैसे कि बाल बाल से आ रहे थे, जैसे कि बाल कंघी करते हैं ना तो गिर जाते हैं, और मेरे ज़्यादा गिरते हैं बाल, तो इसीलिए। और जब हम पोछा लगाते हैं अगर बाल हाथ में आ जाए ना, तो पोछा लगाने में भी ना बहुत ज़्यादा टेंशन सी होती है। इसीलिए मैं उनको देख रही थी कि कोई और तो नहीं रह गया है और कोई और तो नहीं रह गया है। तो ऐसे ही करके मैंने सारे बाल बीन लिए थे। और अभी यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ बैठ करके, क्योंकि ना अभी क्या है, बैठ करके पोछा लगाती हूँ तो कमर में दर्द भी नहीं होता है और मेरा काम भी अच्छे से हो जाता है। तो इसीलिए दोनों काम हो जाते हैं और प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल मुझे बैठ करके पोछा लगाना, आराम मिलता है। तो अभी यहाँ पर मैं वही लगा रही हूँ। तो मैं पीछे की तरफ देख रही थी, क्योंकि ना कई बार क्या हुआ है कि मैंने वीडियो जैसे कि शुरू की तो चलती नहीं है, और मुझे लगता है कि वीडियो चल रही है और बाद में पता चलता है कि वीडियो तो ऑन ही नहीं हुई है, और मैं अपना पूरा काम कर लेती हूँ और फिर बड़ा ना गुस्सा भी आता है जब ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं बार बार देखती रहती हूँ कि ये चल रही है या नहीं चल रही है। तो चल रही थी, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं जैसे कि काम करती रहती हूँ और काम में ना इतनी खो जाती हूँ कि ना मेरे कई बार तो मुझसे मेरा ट्राईपोड भी गिर गया है। तो ऐसा हो जाता है, इसीलिए ना मैं बार बार देखती रहती हूँ, क्योंकि चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है। जिससे हम काम करते हैं, अगर वो ऐसे गिर जाएगा, टूट जाएगा, तो ना काम फिर हमारा बेकार हो जाएगा। तो काम के साथ साथ ना चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो वो ही है। अभी यहाँ पर मैंने रूम में भी लगा दिया है और इधर भी आ गई हूँ, तो ये काम मेरा हो जाएगा पूरा। और अभी मुझे नहाने के लिए जाना है, अभी मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और अभी आ गई हूँ मैं नहा करके, और अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। अभी मैं पूजा कर रही हूँ, फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। कान्हा जी को नहला दिया है, गर्म कपड़े मैंने कान्हा जी के निकाल दिए हैं और कान्हा जी को पहना भी दिए हैं। तो अभी कान्हा जी को मैंने गर्म कपड़े पहना दिए हैं, और अब तो ना कान्हा जी को गर्म पानी से ही नहलाते हैं, क्योंकि ना सर्दी होने लगी है। तो हम उस सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं, तो कान्हा जी को भी गर्म से ही नहलाते हैं, क्योंकि हम ना इनकी सेवा ऐसे ही करनी पड़ती है जैसे कि हम खुद के अपने काम करते हैं। जैसे कि सर्दी से बचना, या गर्मी हो रही है तो फिर गर्मी में पंखे वगैरह, कूलर वगैरह चलाना, तो सब कुछ ऐसे ही करना पड़ता है। यही सेवा होती है कान्हा जी की। तो जितना जिससे होता है वो कर ही लेता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, सब करते हैं, और मुझसे तो सब ज़्यादा ही करते हैं। अभी यहाँ पर आरती करने लगी हूँ मैं कान्हा जी की, और आरती और पूजा वगैरह करने के बाद फिर इनको भोग लगाऊंगी। और भोग लगाने के बाद फिर अनुष्का के पापा जी को मुझे खाना देना है। वो भी नहा करके आ गए हैं, खाना खा लेंगे तो सही है। और टाइम से खा लेते हैं तो सही रहता है, फिर ना बाद में अगर रह जाते हैं ना तो काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं कान्हा जी के भोग के लिए लेकर के जा रही थी चावल, दही, बूरा, ये सारी चीज़ें मैं कान्हा जी के लिए ले जा रही थी भोग लगाने के लिए। और जब मैं कान्हा जी को भोग लगाने के लिए ये सब कुछ लेके जा रही थी, तभी अनुष्का के पापा जी पता नहीं क्या कर रहे थे। कभी वो कुछ बोलते थे कि मुझे प्लास दे दो, कभी कुछ बोलते थे कि मुझे पेचकस दे दो। तो ये सारी चीज़ें भी मैं बीच बीच में उनको याद कर करके दे रही थी, क्योंकि भूल जाते हैं हम खुद भी रख करके कि हमने कहाँ रखी है। और इसीलिए ना मैं इनकी चीज़ों को इस तरह से रखती हूँ कि जैसे ही ये बोलें मैं फटाफट से दे दूँ, क्योंकि इनकी क्या है, आदत ये है कि एकदम से चीज़ें दे दो, वरना तो ना फिर थोड़ा वो इन्हें जल्दी रहती है। तो मैं इनकी चीज़ों को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही जहाँ पर मुझे याद रहे ऐसी जगह रखती हूँ।
तो इनके ये प्लास और पेचकस मैं यहीं पर रख देती हूँ किचन में साइड में, ऊपर स्लिप है ना एक कोने में इनको रख देती हूँ। जैसे ही ये बोलते हैं फटाफट से निकाल करके दे देती हूँ। तो अभी मैंने कान्हा जी के भोग के लिए यहाँ पर चावल, दही और बूरा ले ली है और मैं वहाँ भोग लगाने के लिए जा रही हूँ। और अब आ गई हूँ मैं भोग लगा करके अनुष्का के पापा जी को खाना देने के लिए। तो सब्जी मेरी बन गई थी और मैंने इसमें ना हरा धनिया नहीं डाला था, क्योंकि हरा धनिया बाद में ही डलता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में डाल लेंगे। और अभी मैं इनके लिए खाना लेकर के जा रही थी तो मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल लिया। और सब्जी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। अभी खाई नहीं है लेकिन देख ली है, जैसे कि देखने से पता चल रहा है कि हाँ सब्जी अच्छी बनी है। और मुझे ना इस तरह के ही राजमा हो या छोले हों तो मुझे ना इस तरह की ही पसंद है, इतने ही मतलब गाढ़े गाढ़े से। तो अभी यहाँ पर मैंने रायता भी कर लिया है गिलास में, और उधर मैंने सब्जी कर ली है, चावल रख लिए हैं। और मैंने ये ना चावल कम खाते हैं तो ये रोटियां ज़रूर खाते हैं। मैंने इनसे बोला था कि मैं फटाफट से रोटियां भी सेक देती हूँ, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे जल्दी है, आप ऐसे ही दे दो। मैंने कहा कोई नहीं, आटा लगा हुआ है, मैं फटाफट से ना रोटियां बना दूँगी, 2 रोटी ही खाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे कहीं बाहर जाना है तो वहाँ पर भी खाना वगैरह होगा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आप यही खा लो। तो मैं देने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं थाली की, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और बताइए कैसा बना है खाना। और अभी यहाँ पर मैंने कपड़े धुल करके सुखाए थे तो वो भी सूखे हुए हैं, वैसे ही सूख चुके हैं। तो इनको भी थोड़ी देर बाद में तह करके रखूँगी, उतारूँगी। अभी पहले खाना वगैरह खाऊँगी, बाल वाल कंघी करूँगी, उसके बाद फिर इनको भी उतार लूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ बाल कंघी करने के लिए। गीले बाल होते हैं ना और ज़्यादा देर तक ऐसे ही बांधे रखो तो फिर ना सर में दर्द भी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले ना बाल अच्छे से इस सूती दुपट्टे से पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर कंघी कर लेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि ये अनुष्का के पापा जी चले जाएंगे ना उसके बाद तो फिर ना मैं उधर धूप में बैठूंगी थोड़ी देर, जिससे कि ना बाल अच्छे से सूख जाएंगे। अगर धूप में बैठ जाएंगे तो बहुत जल्दी से सूख जाएंगे, वरना शाम तक ना ये बाल गीले ही रहेंगे। तो इसीलिए, और फिर जब बाल गीले रहते हैं ना तो लेटने बैठने का भी मन नहीं करता है। अभी क्या है गर्मियों में तो यह है कि चलो सूख जाएंगे आराम से, लेकिन सर्दियों में तो बहुत जल्दी रहती है कि गीले बाल ना रहें, गीली चीज़ों से ना बहुत वो होता है। तो इसीलिए फिर, और बाल उलझ भी बहुत ज़्यादा रहे थे, मैंने सोचा कि चलो इनको कंघी कर लेते हैं। और अभी क्या है जैसे ही मैं सर धोती हूँ ना, और जब तक मैं बाल अपने कंघी ना कर लूँ मुझे ऐसा ही नहीं लगता कि मैंने बाल धो लिए हैं, क्योंकि ना बहुत टाइम लग जाता है कंघी करने में। तो मैंने सोचा कि पहले कंघी करती हूँ बालों को, उसके बाद ही खाना वगैरह खाऊंगी। फिर ना मेरा खाना खाने में भी मन नहीं लगेगा कि बाल अभी मैंने कंघी नहीं किए हैं, तो इसीलिए अभी पहले कर लेती हूँ। तो बाल मैंने अच्छे से कंघी कर लिए थे और साथ ही साथ मैंने क्लेचर भी लगा दिया था, क्योंकि ना जब खाना वगैरह खाएंगे तो ना बाल बार बार आगे आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो जब बाल कंघी कर ही लिए हैं ना तो फिर थोड़ी सी बिंदी वगैरह भी लगा ही लेते हैं। और जब तक ना अभी सर्दियों में नहा करके कोई क्रीम वगैरह कुछ ना लगाएं, बॉडी लोशन वगैरह ना लगाएं ना, तब तक बहुत स्किन ना खिंची खिंची सी रहती है। तो इसीलिए ना साथ के साथ मैंने सोचा कि चलो फिर लगा ही लेते हैं, फिर अगर नहीं लगाएंगे ना तो फिर शाम तक लगेगी नहीं, फिर कल ही लगेगी। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो। और जब सर वगैरह धोते हैं तो थोड़ा सिंदूर वगैरह भी ज़रूर लगाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। तो मैंने सोचा कि मैं भी लगा ही लेती हूँ, तो साथ के साथ लगा लूँगी। और अभी ना बाल इतने गीले हैं कि मेरा सूट ना पूरा गीला हो गया था और बड़ा ना वो लग रहा था आलस सा मुझको, क्योंकि ना गीला कपड़ा इन दिनों में बहुत आलस लगता है। तो भी यहाँ पर हम सिंदूर लगाने लगे हैं। मैंने कहा चलो जी सिंदूर भी लगा लेते हैं। और लंबी करके मांग भरते हैं, बोलते हैं ऐसे कि पूरी मांग भरनी चाहिए, है ना, जरा सा आगे नहीं लगाना चाहिए, पूरी पीछे तक भरनी चाहिए। तो हम आज उसी काम को कर रहे थे। वैसे तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही, कभी भूल भी जाते हैं, थोड़ा सा भी लगा लेते हैं आगे। और जब कभी ना फुर्सत होती है जब ये चीज़ें याद आती हैं, और जब कभी काम हो ना तो फिर ये चीज़ें भी ना बहुत अजीब सी लगती हैं। फिर लगता है कुछ नहीं है, करो जल्दी, चलो काम करते हैं, ये है वो। तो बस यही है, जब फुर्सत होती है ना जब ये सारी चीज़ें याद आती हैं। तो अभी थोड़ी टाइम सा था तो मैं इसीलिए ये सब कर रही थी यहाँ पर। और अभी लेकर के आ गई हूँ लिपस्टिक, क्योंकि ना एक तो सिंदूर और काजल, अनुष्का जैसे कि फंक्शन वगैरह होते हैं स्कूल में तो काजल वगैरह हैं, और ये सेम सेम लगते हैं दोनों। तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये लिपस्टिक है या काजल है। मैं जल्दबाजी में ना कभी कभी काजल को उठा करके ले आती हूँ, तो उसी को मैं अंदर रखने के लिए गई थी। अभी रख करके आ गई हूँ और हमारा काम लगभग पूरा हो ही गया है। तो अभी इन सब चीज़ों को अंदर रख के आएंगे, और पहले बाहर लेकर के आई थी फिर अंदर रख के आऊँगी, क्योंकि ना उधर मैं वीडियो बनाती हूँ ना
उस वाले रूम में तो पता नहीं क्यों साफ़ नहीं आती है, उसमें थोड़ा रोशनी कम है, उसकी लाइट है वो भी छोटी है, तो उसमें साफ़ नहीं बन पाती है। इसीलिए फिर मैं बाहर ही ज़्यादातर लेकर आ जाती हूँ जब कोई काम ऐसा होता है। तो अभी हो गए हैं हम रेडी और चलते हैं अभी खाना खाने के लिए। अभी खाना खाएंगे। यहाँ पर चल रही है रात के दूध की तैयारी, और रात के दूध में मैं यहाँ पर मुनक्का, बादाम और अदरक ये सारी चीज़ें कूट करके इसमें डाल दूँगी। अभी ये ले ली है मैंने और इसमें मैं बादाम कूट लूँगी। और इसमें ना बहुत अच्छे से कुट जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है ये मुझे, तो इसमें कूट करके ये भी डाल दूँगी। और आजकल ना हाथ बड़े गंदे हो गए हैं, ये नए आलू आ रहे हैं ना, इनको अगर छीलते हैं, कट करते हैं, जैसे कि गाजर भी हैं, आलू भी हैं, तो इनसे ना पता नहीं क्यों बहुत काले काले से अजीब से हाथ हो जाते हैं और बहुत ही गंदे लगते हैं। मुझे अपने आप में देखकर भी ना बड़े अजीब से लगते हैं, पर क्या कर सकते हैं। खूब अच्छे से साफ़ भी करती हूँ पर पता नहीं क्यों हो ही जाते हैं। तो अभी मैं ये बादाम उसमें डाल दूँगी और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।